प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, फोर्थ ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है। दोस्तों अगर आपका भी टारगेट है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करना है कि आपके इन सवालों में से कितने सवाल सही होते हैं। दोस्तों ये पूरा क्या रहेगा आपका, ये पूरा साथियों आपका चतुर्थ श्रेणी का मॉडल पेपर रहेगा। इसमें हिंदी, साइंस, कंप्यूटर, राजस्थान जीके सब कुछ आपको मिलने वाला है। जैसा पेपर दोस्तों आपका एग्जाम आएगा वैसा का वैसा पेपर तैयार किया गया है। तो क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कि आपके कितने परसेंट सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने क्या पूछा है। क्लास का पहला ही सवाल दोस्तों आपसे पूछा है कि कर्क रेखा है वो राजस्थान किस जिले से गुजरती है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में कौन सी रेखा, कर्क रेखा, कहां से गुजरती है ये आपको बताना है। देखिए 12 झालावाड़ से, बाड़मेर चूरू से, बांसवाड़ा डूंगरपुर से या बूंदी भीलवाड़ा से। दोस्तों तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। राजस्थान में साथियों कर्क रेखा कहां से गुजरती है, ये गुजरती है बांसवाड़ा डूंगरपुर से। और इसकी राजस्थान लंबाई कितनी है दोस्तों, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है वो है 26 किलोमीटर। ये भी आपको साथ साथ में याद करना है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, अगला पूछा दोस्तों दंड गंगाधर है ना, दंड गंगाधर उच्च भूमियां है ये कहां पर है, कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, दंड गंगाधर उच्च भूमियां है वो कहां पर है। तो ये साथियों आड़ोती पठारी प्रदेश में, किसमें है, आड़ोती पठारी प्रदेश में क्या है आपके दोस्तों, दंग गंगाधर उच्च भूमियां है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा दोस्तों जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है, कमेंट करेंगे जिप्सी फेरस मृदा कहां पाई जाती है, गंगानगर में, भरतपुर में, कोटा में या बीकानेर में। दोस्तों राजस्थान में आपकी जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है, ये पाई जाती है बीकानेर में। कौन सा उत्तर आपका सही, यहाँ पर बीकानेर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान का खींचन गांव जाना जाता है। खींचन गांव दोस्तों है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कमेंट करेंगे। कुर्जा के लिए, सरस के लिए, सारस के लिए या तिलोर के लिए। दोस्तों खींचन गांव दोस्तों आपका जोधपुर में है और ये क्या है आपके कुर्जा के लिए विख्यात है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे जोधपुर जिले का शुभंकर क्या है तो कुर्जा दोस्तों। और यहाँ पर कौन सा गांव कुर्जा के लिए है, तो बिल्कुल कुर्जा के लिए खींचन गांव आपका बहुत प्रसिद्ध है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला पूछा साथियों शीत ऋतु में दोस्तों ना पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों सर्दियों में क्या होता है, पश्चिमी राजस्थान अधिक ठंडा हो जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है, रेतीला धरातल होना दोस्तों, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना या अधिक वर्षा होना। विद्यार्थियों तो यहाँ का दोस्तों मुख्य जो कारण है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, रेतीला धरातल है। रेतीला धरातल क्या होता है विद्यार्थियों, बहुत जल्दी ठंडा होता है और बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर ठंड क्यों अधिक पड़ती है, क्योंकि यहाँ का धरातल कैसा है, रेतीला धरातल हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान की पहली रेल बस सेवा कहाँ प्रारंभ की गई। बताओ राजस्थान की पहली आपकी रेल बस सेवा है ये कहाँ प्रारंभ की गई थी दोस्तों, नागौर बीकानेर, बादीकुई दौसा, जयपुर उदयपुर या मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी। दोस्तों मैं आपको पहले बता रहा हूँ इन सारी क्लासों को अगर आप देख लेते हो ना तो आपके फोर्थ ग्रेड में नंबर पक्का है, 100% श्योर दोस्तों आपका नंबर पक्का है, क्योंकि ये सारे प्रश्न क्या है दोस्तों आपके फोर्थ ग्रेड में सीधे आने वाले सवाल है। तो विद्यार्थियों राजस्थान की पहली बस रेल सेवा है, देखो नाम आया है बस रेल सेवा, तो ये कहां से चली दोस्तों आपकी, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के मध्य। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बताओ भाई, फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है ये आपको बताना है, जयपुर, कोटा, अजमेर या धौलपुर। तो सबसे कम लिंगानुपात है धौलपुर जिले का, ठीक है ना। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का है और सबसे अधिक लिंगानुपात है दोस्तों वो है आपका डूंगरपुर का, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे सिंपली पूछे राजस्थान का लिंगानुपात कितना है दोस्तों, तो राजस्थान का लिंगानुपात है वो है 928। 928 क्या है आपका राजस्थान का लिंगानुपात है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, अगला पूछा दोस्तों राजस्थान के ना किससे दोस्तों राजस्थान की मरु गंगा कहा जाता है। बाण गंगा को कहते हैं क्या, इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं क्या, गंग नहर को या माई को। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान की मरु गंगा किसे कहा जाता है। तो राजस्थान की मरु गंगा है वो आपकी रहेगी दोस्तों इंदिरा गांधी नहर।
इंदिरा गांधी नहर दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? इसे राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं। अगला सवाल पूछा दोस्तों, शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा है ना, शेखावटी में स्थानीय भाषा में कुएं होते, कुएं को क्या बोलते हैं बताओ भाई, यहाँ पर कमेंट करना साथियों। शेखावटी क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों? कुएं होते हैं ना, उसे शेखावटी की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं, बावड़ी, बेरा या दोस्तों खूह। फटाफट कमेंट करेंगे। शेखावटी में कुएं होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जोड़। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, जोड़ ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला पूछा है कोलायत झील कहाँ पर है? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर या जैसलमेर दोस्तों। तो राजस्थान में जो आपकी कोलायत झील दोस्तों है वो है बीकानेर में। कोलायत कहाँ पर दोस्तों है? बीकानेर में। यहीं पे क्या होता है? कपिल मुनि का मेला भरता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहा है साथियों ना, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए दोस्तों आपको पूरा कोर्स मिलेगा हमारे ऐप में। संपूर्ण कोर्स दोस्तों है, वीडियो क्लासेस, क्लास नोट्स, पीडीएफ, ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे आपको आरपी स्टडी ऐप में। जिसने भी दोस्तों प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो विद्यार्थियों, और आज यहाँ से क्या करो, आप कोर्स को ज्वाइन कर लो। अभी फिलहाल कोर्स में ऑफर चल रहा है दोस्तों। पूरा कोर्स आपको मिलेगा ओनली फॉर 499 रुपये में। 1 साल की वैलिडिटी रहने वाली है। अगर आपके पास फोन पे नहीं है, फोन पे किसी और से करवाना है, कोई भी जानकारी चाहते हो तो इस नंबर पे क्या करें, आप व्हाट्सएप पे कॉल या मैसेज करें। ठीक है साथियों, ये कोर्स है बच्चे के पास होना चाहिए। अगर आप चाहते हो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो ये कोर्स परचेज कर लो। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने। अगला क्या पूछा दोस्तों? राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है, जहां पर सर्वाधिक भूकंप आने की संभावना रहती है? बताओ भाई। राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र दोस्तों है वो आपका रहेगा गंगानगर, हनुमानगढ़ प्लस चूरू। यहाँ पर भूकंप की संभावना है वो अधिक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछा है? रूठी रानी का नाम थी इतिहास में प्रसिद्ध। बताओ भाई, यहाँ पर कमेंट करना है। इतिहास में रूठी रानी किसे कहते हैं? पद्मावती को, उमादे को, कर्मावती को या दोस्तों रूपमती को? बताओ। राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी है वो है दोस्तों मालदेव की पत्नी। कौन दोस्तों? उमादे। उमादे क्या है दोस्तों? मालदेव से रूठ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा दोस्तों, राजस्थान का पहला पर्चा मेडल कौन सा था? बताओ भाई, राजस्थान का प्रथम पर्चा मेडल कौन सा था? जयपुर, मारवाड़, मेवाड़ या भरतपुर? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान का प्रथम पर्चा मेडल कौन सा था दोस्तों? तो राजस्थान का पहला पर्चा मेडल था वो था आपका जयपुर पर्चा मेडल। कौन सा विद्यार्थी था आपका? जयपुर का पर्चा मेडल। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल पूछा दोस्तों, मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया? कमेंट करेंगे साथियों। मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? मोतीलाल तेजावत ने दोस्तों, विजय सिंह पतीक ने, माणिकलाल वर्मा ने या साधु सीताराम दास ने दोस्तों? मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया था दोस्तों, वो किया था मोतीलाल तेजावत ने। क्या रहेगा आंसर यहाँ पर? मोतीलाल तेजावत उत्तर आपका राइट रहेगा। अगला पूछा है, राजस्थान के इतिहास के जतिन दास। बताओ भाई, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों ना। राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं बाल मुकुट बिस्सा, प्रताप सिंह बारट, नाना भाई खाट या जोरावर सिंह बारट? बताओ साथियों, राजस्थान के जतिन दास किसे कहते हैं? तो राजस्थान के जतिन दास है वो है बाल मुकुट बिस्सा। ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर? ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों। अगला पूछा दोस्तों, लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ये पुस्तक है, ये किसकी पुस्तक दोस्तों है? जॉर्ज ग्रिशियन की दोस्तों है, टेसेटोरी की है या मोतीलाल मनोरिया की है या गैरी स्मिथ की है? तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा जॉर्ज ग्रिशियन दोस्तों ना। बिल्कुल दोस्तों, जॉर्ज ग्रिशियन ने क्या किया विद्यार्थियों? राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण किया था। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है, तो वह है दोस्तों जॉर्ज ग्रिशियन की। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला पूछा है, गोखरू आभूषण कहाँ पहनते हैं? उंगली में, नाक में, कलाई में या माथे पर? बताओ भाई, जो गोखरू आभूषण होता है साथियों वो कहाँ पहना जाता है दोस्तों? एक गोखरू होता है वो पुरुष कान में पहनते हैं, बट ऑप्शन में देखो कान है नहीं, तो आप क्या करोगे यहाँ पर? कलाई को सही करेंगे कि ये गोखरू कहाँ पहनते हैं? कलाई में पहनते हैं। अगला सवाल आपके सामने। अगला पूछा साथियों, बाबू जी की भतीजी कैमल दे का विवाह किस लोक देवता के साथ हुआ था? कमेंट करेंगे साथियों। बाबू जी की भतीजी कौन थी? कैमल दे थी दोस्तों ना। तो कमेंट करना है, कैमल दे का विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था? गोगा जी के साथ में, तेजा जी के साथ में, भरतरी के साथ में या रामदेव जी के साथ में साथियों? तो विद्यार्थियों, बाबू जी की भतीजी कैमल दे का विवाह हुआ था दोस्तों ना, वो किसके साथ हुआ था? वो हुआ था दोस्तों गोगा जी के साथ में।
उत्तर रहेगा ऑप्शन ए आपका राइट। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछा है, राजस्थानी लोकप्रिय चित्रों में से कौन सा कपड़े पर नहीं बनाया जाता है ना, कपड़े पर कौन सा नहीं है दोस्तों? पट, पिचवाई, फड़ या दोस्तों पथवारी, इनमें से बताना कौन सा चित्र दोस्तों है वो कपड़े पर नहीं बनाया जाता है। तो वो आपका रहेगा यहाँ पर पथवारी। पथवारी है ना, ये कपड़े पर नहीं बनाते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, निम्न में से किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं? कमेंट करेंगे भाई। आदिवासियों का कुंभ है वो कौन सा मेला कहलाता है? बाणगंगा मेला, पुष्कर मेला, सुरसुरा मेला या बेणेश्वर मेला विद्यार्थियों? तो आदिवासियों का कुंभ है वो आपका रहेगा बेणेश्वर मेला। ये मेला कहाँ भरता है? ये मेला भरता है नवाठापुरा गांव डूंगरपुर में दोस्तों, सोम, माई और जाखम के संगम में भरता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार क्वेश्चन आपका। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों, देखते हैं। अगला पूछा है, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? पहली बात, अचलगढ़ है कहाँ पर? अचलगढ़ किला है वो आपका सिरोही में है। अब बताओ इसका निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, मान सिंह ने, राय सिंह ने या राणा प्रताप ने? कमेंट करेंगे। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था दोस्तों, वो करवाया था महाराणा कुंभा ने। कौन सा उत्तर रहेगा यहाँ पर? कुंभा ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने। अगला प्रश्न क्या पूछा है, पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ पर दोस्तों है? देखो, पहला तो मंदिर आपका ब्रह्मा जी का है वो आपका पुष्कर में दोस्तों है, बट उसके अलावा पूछा है कि ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर है वो राजस्थान में कहाँ पर है? तो वो आपका रहेगा बिल्कुल आसोतरा में। कहाँ पर दोस्तों है? आसोतरा। बी उत्तर आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, तेरे ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? बताओ भाई। देखो, तेरे ताली नृत्य कौन करता है दोस्तों? ये करती है कामड़ जाति की महिलाएं। और ये किसको समर्पित दोस्तों है? ये रामदेव जी को समर्पित है दोस्तों, रामदेव जी के भक्त करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो बी उत्तर आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में शुरू किया गया? मतलब राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ से स्टार्ट हुआ था? जालोर से, कोटा से, उदयपुर से या बारा से? तो राजस्थान का पहला रोपवे दोस्तों आपका 2006 में सुधा माता मंदिर जालोर में लगा था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला पूछा है, कौन सा तत्व वाद्ययंत्र नहीं है? तत्व मतलब जिसमें तार होते हैं ना, तो तार किसमें नहीं होते हैं? रावणत्ता, जंतर, अलगोजा या कामायचा? बताओ साथियों, निम्न में से कौन सा तत्व वाद्ययंत्र नहीं है दोस्तों? तो तत्व आपका अलगोजा नहीं है। अलगोजा क्या होता है? सुशील वाद्ययंत्र होता है, जिसे अपन क्या करते हैं? फूंक दे के बजाते हैं, हवा से बजाते हैं। तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर सी। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, भारतीय संविधान की निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताओ भाई। भारत के संविधान की क्या थे दोस्तों? निर्माती सभा थी ना, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर दोस्तों राजगोपालाचारी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। भारत के संविधान निर्माती सभा थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है। राजस्थान का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है ना, राज्य में बताना है सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है, ये आपसे पूछा है। फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। देखो, कमेंट यहाँ पर सबका आना चाहिए। कमेंट आप सबका यहाँ पर क्या है, साथ साथ में आना चाहिए भाई साहब। बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है कि सर्वोच्च कौन होता है? वो होता है दोस्तों आपका डीजीपी। डीजीपी इसे अपन क्या कह सकते हैं? पुलिस महानिदेशक कह सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में लोकसभा की सीटें बताओ भाई। लोकसभा में राजस्थान की सीटें कितनी है दोस्तों? 20, 27, 25 या 29? तो साथियों, लोकसभा में राजस्थान की सीटें हैं वो है 25। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर? ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है निर्वाचित, नियुक्त, चयनित या मनोनीत? बताओ भाई। संविधान के अनुसार दोस्तों है ना, मुख्यमंत्री को क्या करते हैं? मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं भाई साहब। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक सुधार, कानूनी सुधार, सामाजिक एकता या पारदर्शी प्रशासन? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। सूचना का अधिकार है ये अधिनियम 2005, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा पारदर्शी प्रशासन। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी दोस्तों फोर्थ ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो मैं आपको पहले कराऊं, यूट्यूब पे सारा कोर्स नहीं मिलेगा आपको, ऐप के अंदर पॉइंट टू पॉइंट सारा कोर्स मिलेगा, सारी पीडीएफ मिलेगी, जिससे आप नोट्स बना पाओगे, बढ़िया शानदार तैयारी हो जाएगी और आपकी बहुत कम समय में गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। फटाफट ऐप को डाउनलोड करो, आरपी स्टडी ऐसा ऐप का लोगो है, इस ऐप को डाउनलोड करके शानदार तरीके से कोर्स ज्वाइन कर लो। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने हिंदी से पूछा है। हिंदी से क्या पूछा दोस्तों? निम्न में से अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है।
अनुचार या अनुचर, अनुज, अनुपयोग या अनुगामी। इनमें से बताना है अनुपसर्ग किस में हो जाएगा साथियों। तो अनुपसर्ग है अनुपयोग किसमें दोस्तों, अनुपयोग में। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है ना, जो क्या हो साथियों, युद्ध करने की इच्छा रखता हो। देखिए युत्सु, जिज्ञासु, उत्सुक या पिपासु दोस्तों, जो क्या करता हो, युद्ध करने की इच्छा रखता हो, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे कहेंगे युयुत्सु। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला पूछा दोस्तों, इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों, समीर, वात, अनिल और अनल। फटाफट कमेंट करेंगे पवन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर अनल दोस्तों होता है ना, अनल वो आपका पवन का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला पूछा, निम्न में से अभिज्ञ का विलोम बताओ भाई, अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, विज्ञ या अनविज्ञ। बताओ दोस्तों, निम्न में से अभिज्ञ का विलोम होगा, है ना, अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, वो होगा दोस्तों अनविज्ञ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। जो भी साथी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया साथियों। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों, मैक्ते शब्द का संधि विच्छेद होगा। क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर कमेंट करना है, मैक्ते शब्द का संधि विच्छेद करना है। मधन ऐक्य, मतिदन ऐक्य, मतदन ऐक्य या मत ऐक्य। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। मैक्ते शब्द का क्या करना है आपको यहाँ पर, संधि विच्छेद करना है, तो वो आपका हो जाएगा मत प्लस ऐक्य। क्या हो जाएगा, मैक्ते हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने। अगला पूछा दोस्तों, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों है। आप तो क्या हो गए, ईद के चांद हो गए हो, मतलब क्या है साथियों, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चांद बहुत टाइम बाद दिखाई देता, उसी प्रकार आप क्या हो गए, ईद के चांद हो गए, मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, मैंने एक शेर देखा, वाक्य में कौन सा काल है। कमेंट करेंगे साथियों, मैंने एक शेर देखा, वाक्य में काल कौन सा हो जाएगा। सामान्य भूतकाल है क्या, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य या दोस्तों सामान्य वर्तमान। तो देखो विद्यार्थियों, हमने शेर देखा मतलब क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल पूछा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, ये मेरा पुस्तक है, इन्हें एक पुत्र है, भारत में अनेकों जातियां हैं। कमेंट करना है शुद्ध वाक्य कौन सा है ना। तो शुद्ध वाक्य दोस्तों है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। ये क्या है दोस्तों, बिल्कुल आपका एक शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने। अगला पूछा है, निम्न के शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है। मुहूर्त, शिरोधार्य, विभीषिका और वीराणी। इनमें से बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द आपका मुहूर्त है ना, मुहूर्त है वो आपका बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, निम्न में से बताना दोस्तों ना, प्रिंसिपल का हिंदी समानार्थी है। यहाँ पर नाम है प्रिंसिपल दोस्तों, स्कूल में होता है ना प्रिंसिपल, उसका बताना है कि प्रिंसिपल का हिंदी समानार्थक कौन सा हो जाएगा। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, निम्न में से कौन सा प्रिंसिपल का साथियों, बिल्कुल क्या पूछा आपसे, प्रिंसिपल का हिंदी समानार्थक है। हिंदी अनुवाद तो प्राचार्य हो जाएगा, बट आपसे क्या पूछा है, समानार्थक पूछा है, तो आएगा यहाँ पर सिद्धांत। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, जल का अवशोषण दोस्तों है ना, जल का अवशोषण है वो किस अंग से होता है। अमाशय से होता है, ग्रासिका से, शुद्रांश से या वृद्धांश से। ये साइंस का सवाल दोस्तों पूछा है। जल का अवशोषण होता है वो आपका होता है दोस्तों वृद्धांत्र से। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला पूछा दोस्तों, मनुष्य में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या बताओ भाई। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46, 44, 22 जोड़ी या 2 दोस्तों। तो मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके 46 गुणसूत्र। मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। अगला पूछा दोस्तों, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या अनिश्चित होता है। अगर जंग लग जाए लोहे पर तो वजन क्या हो जाएगा साथियों, वजन बढ़ जाएगा, सीधी बात है। क्या रहेगा आंसर यहाँ पर, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला पूछा दोस्तों, काटने के पश्चात है ना, सेव का भूरे रंग बदलना किसका उदाहरण दोस्तों है। अपन जैसे सेव को क्या करते हैं दोस्तों, काट के रख देते हैं ना, तो उसका रंग चेंज हो जाता है। जैसे बैंगन को अपन काटते हैं, बैंगन का रंग चेंज हो जाता है। तो हमें बताना है दोस्तों कि ये बिल्कुल किसके कारण होता है, भौतिक परिवर्तन के कारण होता है, जैविक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों। तो सेव को काटते जब क्या हो जाता है विद्यार्थी, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है, तब इसका कलर है वो क्या हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। अगला पूछा है, पीतल निम्न में से भिन्न धातु है। बताना है पीतल दोस्तों निम्न में मिश्र धातु है। बताओ भाई पीतल किससे बनता है, आपको बताना। पीतल जो होता है वो किस किस से मिलके बनता है साथियों, बताओ फटाफट तरीके से।
तो पीतल दोस्तों है वो तांबा और जस्ता से किससे बनता है, तांबा और जस्ता से मिश्रित धातु से क्या बनता है, बिल्कुल पीतल बनता है। अगला पूछा दोस्तों प्रकाश की गति है, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों प्रकाश की गति क्या है। प्रकाश की दोस्तों गति है वो आपके रहेगी साथियों 3 × 10⁻⁶ मीटर। ठीक है ना। तो जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दर होती है, कमेंट करेंगे साथियों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दर होती है ना वो कितने सेमी होती है दोस्तों, वो होती है आपकी 25 सेमी। 25 सेमी उत्तर आपका राइट है। अगला पूछा दोस्तों रानीखेत बीमारी का संबंध है मुर्गियों से, गायों से, बकरियों से या घोड़ों से। रानीखेत बीमारी होती है ये होती मुर्गियों में। रानीखेत बीमारी किस में होती है दोस्तों, कुक्कुट में होती है। अगला पूछा दोस्तों पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज कहलाता है। देखो ये सवाल कंप्यूटर से पूछा भाई साहब। पावर पॉइंट जो होता है इसमें जो प्रत्येक पेज होता है ना उसे अपन क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्लाइड। क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं। अगला सवाल पूछा दोस्तों MS वर्ड में नया पृष्ठ प्रोग्राम आरंभ करने के लिए कौन सी की बातें हैं। अगर MS वर्ड में क्या करना है आपको, नया पेज स्टार्ट करना है तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो Ctrl+Enter को दबाएंगे, Ctrl+Enter को प्रेस करेंगे तब नया पेज आरंभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या थे आपके 4th ग्रेड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विद्यार्थियों। जिसने भी दोस्तों 4th ग्रेड कोर्स ज्वाइन नहीं किया है आज ही RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन करें। अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है, फिर इसकी प्राइस बढ़ा दी जाएगी। फटाफट इसको ज्वाइन करो और शानदार तैयारी करो विद्यार्थियों। ठीक है, तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।